आधुनिकता और विकास की दहलीज पर दस्तक देने वाले भारत की धड़कन आज भी गांव में ही बसती है। खेती आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। छत्तीसगढ़ में उद्योग और खनिज की अपार संपदा के बावजूद कृषि का योगदान यहां के विकास में करीब 70% तक है। यानी कि छत्तीसगढ़ में मूल रूप से आज भी खेतीबाड़ी पर आधारित अर्थव्यवस्था काम कर रही है। पहले यहां बहुतायत धान की ही फसल ली जाती थी, लेकिन समय के साथ किसान नई नई विधियों को अपना रहे हैं और नई फसलों को भी उपजाने लगे हैं। अब किसान यहां की विविध जलवायु और अन्य फसलों के लिए जमीन की गुणवत्ता को भी पहचानने लगे हैं। किसानों को इस बदलाव के लिए प्रेरित कर रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। छत्तीसगढ़ के धमतरी, महासमुंद, कांकेर, जांजगीर चांपा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों में यह योजना चल रही है। विविध जलवायु पर अनिश्चित मानसून, बहाव से भरपूर नदियां पर सिंचाई की सुविधा कम, उर्वर धरती पर बीमार खेती, मेहनती पर गरीब किसान। जितनी अच्छी बातें छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी हैं, उतनी ही विरोधाभास भी हैं। इन्हीं विरोधाभासों को खत्म करने की कोशिश है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। केंद्र सरकार ने अनाज उत्पादन के अलावा कृषि उद्योग को विस्तार देने के लिए कुछ नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, फूल और फल उत्पादन के साथ वनौषधि की खेती भी शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों में उन किसानों को जोड़ा जा रहा है जो मूल खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पाते थे। मैं हर एक केला के खेती ला पहली धान की खेती करत रहे, ओकर बाद फिर 100 एकड़ में मैं चालू करें। 100 एकड़ में अचानक मुझे 1,20,000 फायदा हो गया। उस समय फिर मैं धान की खेती बंद कर दी और धीरे धीरे मोर कर यहाँ में 2-2.5 एकड़ जमीन रही। बढ़त केला के खेती, कलिंदर की खेती, फिर सब्जी की खेती में पूरा आगे में। और सब्जी की खेती से मुला 8-10 साल में 2 एकड़ से आज मोर कर 13-14 एकड़ जमीन है। जाहिर है कि इन वैकल्पिक साधनों से उनकी खेती भी समृद्ध हो रही है और सीमित सिंचाई के बावजूद उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। इन सभी योजनाओं में होने वाली कमियों को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से दूर किया जा रहा है। ये जो बीज मिला है हमको, ये करीब 60,000 रुपये का है और ये हमको अनुदान पे मिला है और ये एक बड़ी मदद हो जाती है किसान की। तो इतने का हमारी बचत हो गई 60,000 की, तो स्वाभाविक हमको अतिरिक्त लाभ उतने का होगा। पहले यहां ज्यादातर सब्जियों की खेती बाड़ियों में थोड़े पैमाने पर कुछ जातियों के लोग किया करते थे। अब हर तरह के लोग ये काम कर रहे हैं और वो भी पेशेवर तरीके से। सभी जिलों में सब्जियों का उत्पादन इतना अच्छा हो रहा है कि यहाँ के बाजार के अलावा सब्जियां बाहर निर्यात की जा रही हैं। पहली में धान लगात रहे हैं तब वो में फायदा नहीं हुई, तब अब साहब मन सब दवाई, बीज, खातू सब देते, तब अब लौकी लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं। इस 3 एकड़ के भट्टा से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी जो चल रहा है वर्तमान में जो फसल, उस हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए एकड़ मुझे मिल जाएगा। अब सब्जी वगैरह निकलते हैं और हम बेचे लेसन बाजार जाथन। वहाँ सरोना है, मरकटोला, कांकेर, यहाँ के पूरा बाजार करथन। तो रोज ऐसे सब्जी करके पैसा मिलते हमला, ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति पूरा सुधारा था। हर दिन 3 कट्टा 4 कट्टा तुमा निकलता है, 2 कट्टा तो भिंडी निकलता है। बाज़ार में ले करके मुझे
बहुत फायदा हो रहा है। विविध तरह के मौसमी फलों के लिए यहाँ की जलवायु बेहद अनुकूल है, इसलिए साल दर साल आम, पपीता, केले का रकबा लगातार बढ़ रहा है। शुरुआत में मैंने राज्य योजना के अंतर्गत जो कम पौधे लगाकर मैंने इसका ट्रायल किया मैं, और मुझे लगा कि ये सब्जी या धान वगैरह से अगर इसकी बड़ी खेती करूं तो मुझे इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फिर मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग जाकर वहाँ के जो अधिकारी उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत आपको ज़्यादा पौधे भी मिल सकते हैं अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं इस योजना का लाभ लेने ऑफिस गया और वहाँ के अधिकारियों को मुझे अच्छा सहयोग मिला, और उनके मार्गदर्शन पर फिर मैंने ये चालू किया यहाँ का काम। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये काम बनिस्बत दूसरे, आज जैसे लेबर की समस्या आ रही है या समय पर अपने को लेबर नहीं मिल पाते, तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें शुरुआत में लागत तो ज़्यादा लगती है लेकिन इसमें लाभ भी उसके अनुपात में ज़्यादा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फलों के क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से आमों की उन्नत किस्में दशहरी, लंगड़ा और अधिक कीमत देने वाले गुणवत्ता युक्त आमों की पौध तैयार कर किसानों को दे रही है। पिछले 3 सालों में ही उन 7 जिलों में जहां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, वहां आम के कुल रकबे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे खाद्य पदार्थ के रूप में हो या सौंदर्य सामग्री के रूप में। पहले तो नहीं जानत रहे एलोवेरा का होते तेला, बाकी जो टीवी के माध्यम से देख के ओकर से जानकारी हुई कि एकर से का चीज़ का कौन से बीमारी में फायदा करते का करते, ओकर से जानकारी हुई। धमतरी के कुछ किसान एलोवेरा की खेती करते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग। ये समस्या दूर हुई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से। इन किसानों के स्व सहायता समूह सप्तर्षि को इस योजना के तहत प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर दी गई है। अब ये किसान न सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहे हैं बल्कि मार्केटिंग भी अपने ब्रांड सप्तर्षि के नाम से कर रहे हैं। मेरे पास वास्तव में दिक्कत आ रही थी कि मैं इसको जूस कैसे बनाऊंगा, मार्केट में कैसे ले जाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क किया, डायरेक्टर साहब के पास भी गया और उन्हें आज ये प्लांट लगा के दिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। हम बाकी किसान लोगों ने सोचा कि इस प्रोडक्ट को हम अपने ही संस्था, अपनी समिति के नाम पर, अपने स्व सहायता समूह के नाम पर हम इसको जारी करेंगे और इसका नाम, ये प्रोडक्ट हमारा तैयार है। इसका नाम हमने सप्तऋषि हर्बल एग्रोटेक, जो हमारे स्व सहायता समूह का नाम है, उस नाम से इसको हम बाजार में जारी कर रहे हैं। इसी तरह कांकेर में भी काजू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसानों को दिया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से लाभ का एक बड़ा हिस्सा किसानों को जाता है। आज सारी दुनिया जैविक खेती के महत्व को समझने लगी है। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद जैविक खेती का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानों को स्थानीय स्तर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है और आवश्यक संसाधन मुहैया करवाती है। जिन किसानों के पास यूनिट लगाने के लिए खुद की जगह नहीं थी, उन्होंने समूह बनाकर एक किसान की जगह पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाए हैं। अब ये अपने उपयोग के अलावा
बाहर बाजार में भी केंचुआ खाद बेचते हैं। पहले तो मैंने खुद अपने घर में इसको ट्रायल किया। हमारे घर में कुछ जानवर हैं, ऐसे ही हम लोग उसको गांव के घुरुआ में डाल देते थे, वो सड़ जाता था, उससे बेनिफिट दिख नहीं रहा था। तो साहब लोग जो बताए केंचुआ खाद आप घर में भी तैयार कर सकते हो छोटे रूप में, तो फिर हमने सोचा कि ट्रायल करना चाहिए और मैंने अपने घर से शुरुआत किया। एक टाँका बनाया, घर में जगह पर्याप्त तो नहीं था 20 फीट लंबी, तो छोटे अपन तैयार किए और उसमें हम लोगों ने केंचुआ डाला और देखा कि 2-3 महीने में ही बहुत बढ़िया खाद निकलना चालू हो गया है। तो फिर वहाँ से हमको प्रेरणा मिला। तो फिर कुछ हम दोस्तों को और कुछ पड़ोसियों को हमने बताया, तो 8-10 लड़के आसानी से तैयार हो गए और हम लोगों ने फिर एक साथ करने के लिए इसके बारे में सोचा। उद्यान विभाग वाला मन आके हमन ला सलाह दिन कि केंचुआ खाद बनावा और किसान ला फायदा है, तुहर खराब जो चीज़ फेंकात है ते ह खाद बन जही। एकर उपयोग तुहला यूरिया बिसाए बर नी लागे, न सुपरफास बिसाए बर नी लागे। अगर 1 एकड़ में 20 क्विंटल आप मन खाद डाल दे था केंचुआ खाद ला, तो तुहला रासायनिक खाद की ज़रूरतें नहीं पड़े, कीटनाशक दवाई की ज़रूरतें नहीं पड़े। इस टाइप के सलाह दिनो। उद्यानिकी का आधार है साधन संपन्न नर्सरी। इस योजना के तहत कई जिलों में नई नर्सरियां बनाई जा रही हैं। पहले से स्थापित नर्सरियों को मॉडल नर्सरियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन नर्सरियों में मिस्ट चेंबर, हार्डनिंग चेंबर, ग्रीन हाउस चेंबर बनाए गए हैं। इन अत्याधुनिक नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों से लेकर फल फूल की अनेक प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसका लाभ सीधा सीधा किसानों तक पहुंच रहा है। छोटे छोटे संसाधन जो खेती के लिए जरूरी होते हैं, किसान नहीं खरीद पाते, जैसे ग्रीन नेट, कैरेट और इसी तरह की अन्य चीजें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये सब भी किसानों को देती है। कैरेट की वजह से किसान फल और सब्जियां बाजार तक आसानी के साथ ले जा पाते हैं। बेचे बार पहले साइकिल से ले जान, अब करेट 2 करेट मतलब ज़्यादा हो जाते हैं सब्जी है, तेकर वजह से गाड़ी आते गाँव में, तो हमें बहुत सुविधा मिलती भाई। हाँ, पहले टुकनी में लगात रहन तो साग भाजी खराब हो जात रही, अब डाला मिल गए है, डाला में जोड़ के गाड़ी में ले जाता। चारामा ब्लॉक के बाबू कोहका गांव के किसानों की बरसों से खाली पड़ी 25 एकड़ जमीन पर इस योजना की घटक सामुदायिक फलोद्यान योजना के तहत उद्यानिकी विभाग ने आम का उद्यान तैयार किया है। 3 सालों तक इस फलोद्यान को विकसित करने का जिम्मा विभाग का रहेगा और फल किसानों को मिलेगा। हमारे गांव में ये जमीन ऐसने खाली पड़े रही से बंजर, इनमें कुछ नहीं होत रही से, ऐसे पूरा घास उगे और गोरु गाय यहाँ चरे। तब उद्यानिकी विभाग वाला मन आई न जमीन ल देखी और गांव में बैठक बुलाई कि ये जमीन काकर हरे ऐसे कही के, और काकर यहाँ जमीन है बोला एकत्रित करीन सब किसान ला। और बाद वहाँ सलाह दीन कि हमन हाँ यहाँ उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत ये ज़मीन में पौधा आम के पौधा लगाना चाहतन, उनमें आप मन के सहमति है कि नहीं है, ऐसे कई सब किसान ला पूछीन। तब हाँ सही बात है, अब ये तो खाली पड़े है, यहाँ तो कुछ आमदनी कुछ नहीं होते हमला ऐसे केन सब किसान मन है, तो हाँ लगाए जाए आम के पौधा, तो कर से हमला आमदनी हुई। 3 साल के बाद तो शासन फ्री में करके दी हमला। जो आम पौधा जो लगे है अभी फले फूले के बाद में हमला तो ये आमदनी मिलना है। शासन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे नंबर 1 आम फलोद्यान। सीमित जगह में सीमित समय में अधिक आमदनी ली जा सकती है। खेती को बिना किसी योजना के नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसके संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता। ये बात भी किसानों को समझाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने कारगर भूमिका निभाई है। खाद, दवाई, पौधे ये सब आपको निःशुल्क मिलेंगे। नर्सरी, पौधे, सिंचाई, खाद, बीज और तकनीकी सलाह सहित सब कुछ इस योजना के तहत दिया जा रहा है, जिससे किसान समृद्ध हो सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक
कृषि क्षेत्र में 4% का वार्षिक विकास किया जाए। इसके लिए अनाज उत्पादन के साथ साथ बागवानी, जड़ी बूटी, फल फूल और दीगर कृषि क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।